शुभ आनंद उत्सव में आप सबका स्वागत है और श्री राम जानकी गीता गुरुकुल 22 जनवरी 2024 को रघुनाथ जी की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भारत की परम दिवाली और कलयुग की परम दिवाली कि कलयुग में त्रेता के राम हमारे बीच में महाप्रलय और महाभारत से भी बड़ी महाभारत कोरोना की, उसके बाद शांति स्थापित करने के लिए, ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए और घर घर में राम राज्य स्थापित हो, घर घर में पति और सती राम जानकी के जैसे रहें, यही और भारत को पश्चिम की सभ्यता से आजादी दिलाने जो माया और झूठ और कपट पश्चिम ने हमें दिया है, उसे हम सहर्ष लौटाएं कि ये हमें नहीं चाहिए। हम तो रघुनाथ जी की प्रजा हैं। ये पश्चिम की कपट भरी, झूठ भरी, मोह माया की संस्कृति से आजादी दिलाने हमारे बीच रघुनाथ जी स्वयं विराजमान हो रहे हैं और भारत में 1 करोड़ गीता गुरुकुल 2047 तक जब हम अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाएं तो गर्व के साथ कहें कि आज भारत के अंदर 1 करोड़ गीता गुरुकुल हैं और 1 करोड़ दंपति यानी 1 करोड़ पति और 1 करोड़ सती यानी 2 करोड़ लोग राम जानकी के भाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो रामायण को ही अपना नियम और धर्म मानकर उसी अनुसार सत्य पर, धर्म पर और प्रेम पर रामायण का और राम जानकी के चरित्र का अनुसरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। कवि गुरुदेव की कृपा से ही आज इस पद की बहुत छोटा सा भजन है, जिससे जो जहां कहीं भी आप गुनगुनाए, बाबा नामदेव जी सत्संग खोज की ओर से कपि शिष्य आपके बीच में ऐसा सरल पद जो बच्चों को, बेटा बेटी को और एलकेजी के बच्चे को भी याद करा सको, ऐसा पद से पहले एक सत्य प्रकट कर रहा हूं। देखिए, भगवान श्री हरि सो रहे हैं, ऐसा सबने देखा है, शयन मुद्रा में है और मां लक्ष्मी उनके श्री चरणों को दबा रही हैं। अब जब भगवान सो रहे हैं श्री हरि, इस बात को अगर आप समझ गए तो भले ही आपने MBBS, इंजीनियरिंग, MBA, PhD जो मर्जी पढ़ाई कर रखी हो, मेरा दावा है ये बात छोटी सी अगर आपकी समझ में आ गई तो मैं मानता हूं कि हाँ, आपको कुछ समझ में आने की शक्ति है। एक व्यक्ति जिस प्रकार नींद में होता है और जब वो स्वप्न देखता है तो स्वप्न के अंदर जिस भी चीज को देखता है, चाहे वो खेत हो, महल हो, पुरुष हो, नारी हो, भैंस, भेड़, बकरी, सिंह, जिस भी चीज को वो सपने के अंदर देखता है, उसका अस्तित्व केवल और केवल उस सपने तक होता है। जैसे ही वो व्यक्ति सपने से बाहर आता है या जगता है तो उसका उस सपने से कोई लेना देना नहीं रहता।
ठीक उसी प्रकार श्री हरि जो युगों युगों से जब शयन मुद्रा में है और ये सपना, उनके सपने के अंदर ही ये चांद तारे और ये जितनी भी धरती सृष्टि घूम रही है, सब हरि के सपने में घूम रही है। इसमें जितने लोग आए थे, जितने हैं और जितने भी जब भी कभी होंगे, तो वो सब के सब हरि के सपने के अंदर हैं। इसीलिए कहते हैं कि कण कण में भगवान है। और आनंद ले, जो सपना देख रहा है श्री हरि, वो सपना देखने वाला ही दिखाई नहीं देता, अनुभूति सारी, जबकि देखने वाला, स्वप्न देखने वाला स्वयं को ही माता के रूप में देख रहा है, स्वयं को ही पिता के रूप में, स्वयं को ही सखा के रूप में और स्वयं को ही अपनी पत्नी के रूप में देख रहा है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका अर्थ समझ लीजिए। हरि अनंत, हरि स्वप्न अनंता, हरि के अनंत सपने सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से और कलयुग से निरंतर हरि का सपना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि के अनंत रूप हो चुके और उन अनंत रूपों में हरि ने स्वप्न में अपने अनेकों रूप का दर्शन किया। और वो हरि सब कुछ बना हुआ है, खेत भी हरि है, पत्नी भी हरि है, बेटा भी हरि है, बेटी भी हरि है। स्वप्न के अंदर जिसने स्वप्न देखा हो तो वो ये बात समझ जाएंगे कि स्वप्न के अंदर जो भी कुछ देखा है वो सब जिसका स्वप्न होता है वही स्वयं ही, चाहे वो आत्मा को देखे, चाहे किसी प्राणी को देखे, स्वप्न में जो भी कुछ उसने देखा है उसका निर्माता वही है जो ये सपना देख रहा है। तो बस इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने यही कहा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, क्योंकि जो ब्रह्म सपना देख रहा है वो ब्रह्म ही सपन के अंदर, वही लंकापति रावण है, वही अंगद है, वही हनुमान जी बने हुए हैं और वही रघुनाथ है, वही स्वयंवर में जानकी जी का धनुष, जब जानकी जी को धनुष तोड़कर वर्ण करते हैं, वही लक्ष्मण है और वही केकई और वही मंथरा जी हैं। ये गूढ़ रहस्य कवि गुरुदेव ने जो बताया भाव में, हृदय में बैठकर, वही मैं आपके साथ, आपकी सामने जो ये माया का पर्दा है, तो हरि के सपने में हम सब हैं। ये जग सपना है और कोई नहीं अपना है। जरा उस पे दृष्टि डालिएगा जो ये सपना देख रहा है, और वो सपने में जो भी देख रहा है, चाहे आपको देखे चाहे मुझे देखे, सब देखने वाला स्वयं ही बना हुआ है। तो इस बात को हृदय में धारण करें और अपनी आत्मा को, सुरता को जगाएं। श्री राम जानकी गीता गुरुकुल का प्रयास है कि हम अपने भारत की, अपनी धराधाम की हर सोई आत्मा को जगाएं और वो आनंद, शुभ आनंद, सच्चे आनंद, पवित्र आनंद को प्राप्त करें जो हमें श्री राम जानकी जी ने सिखाया है। तो आपने प्रार्थना सुनी होगी बचपन में, उस प्रार्थना को फिर से दोहरा लें, क्योंकि उस प्रार्थना से आपको ये भजन समझ में आएगा। प्रार्थना क्या थी? तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। वेद पढ़े सो भेद न जाने, वेदों के रहस्य को अति सूक्ष्म और सरल करके आपके सामने पूरी गीता, वेद और गुरु ग्रंथ साहिब से आपको एक ही बात समझा रहा हूं कि बस एक तू जो जन्मियो ही नहीं, बस एक तू
दूजो जन्म्यो ही नाही, और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वाहे गुरु बोले वाहे गुरु सुने, कृष्ण ही बोले कृष्ण ही सुने, और राम ही बोले और राम ही सुने। कभी गुरुदेव से जो कुछ पाया है वो खजाना आप में बांटने निकला हूं। श्रद्धा भाव से प्रेम से भजन ग्रहण करें, कहीं भी गाएं, आनंद में भर जाएंगे। राम जी का सुंदर भजन है। शुभ आनंद उत्सव में आज 7 जनवरी को श्रृंखला में बड़ा सुंदर पद है, आनंद लें। गुरु मेरो राम है तो चलो मेरो राम है, गुरु मेरो राम है तो चलो मेरो राम है। मैया मेरी राम है तो पिता मेरो राम है, बहना मेरी राम है तो जीजा मेरो राम है। बहना मेरी राम है तो जीजा मेरो राम है, बेटा मेरो राम है तो बहू मेरी राम है। बेटी मेरी राम है, दामाद मेरो राम है, बेटी मेरी राम है, दामाद मेरो राम है। सासू मेरी राम है, ससुर मेरे राम है, सासू मेरी राम है, ससुर मेरे राम है। तो 4 प्रकार के राम संतों ने खोज निकाले कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तो 4 राम संत गलत नहीं है, ऋषि मुनि गलत नहीं है कि एक राम दशरथ का बेटा वो भी राम है, एक राम घट घट में लेटा, मतलब वो साक्षी भाव से हम क्या कर रहे हैं बस उसकी अनुभूति कर रहे हैं। राम जी घट घट में लेटा, वो कुछ नहीं कर रहे, साक्षी भाव से बस उनका काम है जज करना। हम क्या कर रहे हैं उसका हिसाब किताब जज साहब जज राम रखते हैं। एक राम का सकल पसारा, एक राम ने ही ये सारे संसार का निर्माण किया, वही सारे संसार को ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर उत्पन्न कर रहे हैं, चला रहे हैं और उसको संहार कर रहे हैं। वही रजोगुण है ब्रह्मा जी, वही तमोगुण है भगवान शिव, और वही सतोगुण है स्वयं श्री हरि। तो एक राम का सकल पसारा, वही माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, खेत है, दुकान है, मकान है, घर है, खलियान है, जंगल है, शेर है, हाथी है, रीछ है, बंदर है। एक राम का सकल पसारा, वही सूरज है, वही धरती है, वही चंद्रमा है, वही अंधकार है, वही प्रकाश है, और वही जन्म ले रहा है, वही जीवन जी रहा है, और वही जीवन यात्रा पूरी करके भवसागर से स्वयं को पार करने का प्रयास कर रहा है।
एक राम का सकल पसारा और एक राम त्रिभुवन से न्यारा। इस सारे प्रपंच से एक अलग राम और है जो इस सारी लीला का आनंद ले रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम टीवी के अंदर कोई पिक्चर देखते हैं कि बड़ी सुंदर फिल्म आ रही है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, बस हम आनंद लेते हैं। फिल्म का डायरेक्टर कोई, एक्टर कोई, हीरोइन कोई, और हम जो देखने वाले हैं जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं, हम उस फिल्म का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने वो फिल्म बनाई किसके लिए? अपने हमारे आनंद के लिए। तो भगवान के आनंद के लिए ये जो संसार की फिल्म बनी है, एक राम बैठकर वो अपनी ही लीला देख रहे हैं। घर मेरो राम है तो खेत मेरो राम है, घर मेरो राम है तो खेत मेरो राम है। राजा मेरो राम है तो प्रजा सारी राम है। राजा मेरो राम है तो प्रजा सारी राम है। सीधो मेरो राम है तो टेढ़ो मेरो राम है। सीधो मेरो राम है तो टेढ़ो मेरो राम है। जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा, मानो या ना मानो भाई। चोर मेरो राम है तो पुलिस मेरो राम है। चोर मेरो राम है, पुलिस मेरो राम है। रोगी मेरो राम है तो वैद मेरो राम है। रोगी मेरो राम है तो वैद मेरो राम है। जीवन मेरो राम है तो जन्म मेरो राम है। जीवन मेरो राम है, जन्म मेरो राम है। सोया मेरो राम है तो जागा मेरो राम है। सती सारी राम है तो पति हर राम है। सती सारी राम है तो पति हर राम है। भोड़ो मेरो राम है तो गोरा मेरी राम है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तू भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। जब तू नहीं था, मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे। इसके बाद, इससे आगे भी कभी ऐसा नहीं होगा अर्जुन। जब तू नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा और ये राजा लोग नहीं होंगे। तो जामवंती के पति माधव ही राघव हैं और उन्होंने ही गीता कही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 25 प्रकार की गीता भगवान ने अलग अलग विभिन्न रूपों में कही है। राम गीता भी है, माधव गीता, कृष्ण गीता भी है, पार्वती गीता है, गणेश गीता है,
अष्टावक्र गीता है। इस प्रकार 25 प्रकार की नाना प्रकार की गीताएं हमारा मार्गदर्शन के लिए भगवान ने, लेकिन हमारे पास तो समय नहीं है कि 25 प्रकार की गीता है और हम उनमें से एक प्रकार की भी पढ़ लें तो हमें ये सब बातों का स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा और जीवन कितना आनंदमय होगा। देखिए, एक आदमी कोहरे में चल रहा है और एक आदमी कोहरा हटा के एक आदमी रोशनी में चल रहा है। तो मैं आपको सिर्फ उजाले में चलने की सलाह दे रहा हूं कि ज्ञान के प्रकाश में, गीता के प्रकाश में चलिए, वेदों के प्रकाश में चलिए। जो प्रकाश हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे मार्गदर्शन के लिए किया, वही प्रकाश लाइट हाउस बनकर, जैसे समुद्र के किनारे लाइट हाउस होता है और भव सागर पर मछुआरों को पता लग जाता है कि लाइट हाउस इस तरफ है, यानी किनारा इस तरफ है। तो आज लाइट हाउस के तौर पर ही गीता गुरुकुल, क्योंकि एक गीता गुरुकुल से काम नहीं बनेगा दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों। आज 1 करोड़ गीता गुरुकुल भारत में हो ताकि हम स्वयं भी प्रकाशित हों और अपने आसपास भी प्रकाश फैलाएं। हम सबसे प्राचीन हैं और सबसे प्राचीन है इसका मतलब ये नहीं कि हम पिछड़े हैं। हम सबसे प्राचीन हैं, सबसे समृद्ध संस्कृति वाले हैं। अपनी धरोहर को संभालें, रामायण को पढ़ कर संभालें और अपने बच्चों को और स्वयं को रामायण के सहारे पालने लगें। देखिए, राम जी आपको कण कण में नजर आएंगे, हिंदू में नजर आएंगे, मुसलमान में नजर आएंगे, सिख में नजर आएंगे, हर बालक में नजर आएंगे, हर धर्म के हर प्राणी में मेरे राम के दर्शन आप पाएंगे। क्योंकि बोलने वाले तो मेरे राम थे, राम हैं और राम ही रहेंगे। जानकी जी से लखनलाल जी बोले कि हे भाभी माँ, आपको संदेह हो रहा है कि रघुनाथ जी की आवाज नहीं है, ये तो कोई मायावी की आवाज लगती है। तो माँ भगवती जो पिछले जन्म में वेदवती थी, लखनलाल को कहती है कि हे लखनलाल, इस बात की घोषणा सारे ब्रह्मांड में और असंख्य कल्पों तक ये घोषणा कर देना कि इस संसार में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में राम के अलावा ना किसी की आवाज थी, ना राम के अलावा किसी की आवाज है और ना आगे भी किसी भी कल्प तक राम के अलावा किसी और की आवाज होगी। हे लखनलाल, ये राम की अर्धांगिनी जानकी घोषणा करती है। ये था मां जानकी का प्रबल ज्ञान, जो आजकल की सीए, इंजीनियर, एमबीबीएस, डॉक्टर, वकील, जो तमाम पढ़ाई की मेरी सतियां, जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, मैं सभी सतियों से पूरे विश्व की इतना सा ज्ञान कि इस संसार में राम के अलावा ना किसी की आवाज थी, ना है और ना होगी, ये कहने वाली भगवती मां जानकी। और यही गुरु ग्रंथ साहिब में 10 गुरुओं ने कहा है, राम ही बोले और राम ही सुने। यही श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कृष्ण ही बोले और कृष्ण ही सुने। हे अर्जुन, तू भी मैं ही हूं, यही हमारे चारों वेद ने कहा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति सोहम। सोहम का अर्थ है कि आप वही हैं और एक ही चेतन सृष्टि में था, एक ही चेतन सृष्टि में है और एक ही चेतन सृष्टि में रहेगा। उस अविनाशी का नाश करने में कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है। वो अजन्मा अविनाशी घट घट में बैठकर सुनता है और घट घट में बैठकर बोलता है। यही आपके ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए श्री राम जानकी गीता गुरुकुल 22 जनवरी 2024 तक प्रयासरत है
कि राम को समझिए, रामायण को समझिए और स्वयं को जानिए कि आप स्वयं कौन हैं। भले ही आप राम हैं, मैं घोषणा करता हूं कि राम के अलावा इस संसार में कोई ना था, ना कोई है और ना कोई होगा, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम। एक ही राम नहीं कोई दूजा, और राम ही करे राम की पूजा। वही शरीर रूपी दीवार के इस पार बैठकर बोलता है, और शरीर रूपी दीवार के इस पार भी वही सर्वव्यापी अनंत अविनाशी अजर अविनाशी अपनी ही वाणी का आनंद लेता है। और ये मिट्टी की दीवार कब चलनी बंद हो जाए, क्योंकि दीवार के इस पार और उस पार तो वही था, वही है और वही रहेगा। उसी ने नाना प्रकार की मिट्टी की दीवारें बनाकर वही अपनी लीला कर रहा है, पिता बनकर, माता बनकर, भाई बनकर, बहन बनकर, बेटी बनकर। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हे राम बस एक तू, दूजो जन्म्यो ही नाही, दूजो जन्म्यो ही नाही, दूजो जन्म्यो ही नाही। गुरु मेरो राम है तो चेलो मेरो राम है, कपि गुरु राम है, वशिष्ठ जी राम है। वाल्मीकि जी मेरे गुरुवर भी राम है। जनक मेरो राम है, सुने ना मैया राम है। ओम रामायण में ओम के अलावा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। ओम थे हम, ओम है सब, ओम ही रह जाएंगे। कुदरत तो एक थी, एक है, एक ही रहेगी। सूरज मेरो राम है तो चंदा मेरो राम है, धरती मेरी राम है तो सारे तारे राम है। जल मेरो राम है, पवन मेरो राम है, लखन मेरो राम है, भरत मेरो राम है। धोबी मेरो राम है, वो धोबिन मेरी राम है। धोबी और धोबिन बनकर अपनी ही लीला में और आनंद बढ़ाने के लिए धोबी ने धोबन धमकाई। और ये बात रघुनाथ और जानकी जी दोनों जानते हैं। कृष्ण मेरो राम है तो राधा मेरी राम है, गोपियां राम है तो गोप सारे राम है। सत्य का अर्थ है शिव, धर्म का अर्थ है राम और शुभ प्रेम का अर्थ है श्याम। तो जब इन तीनों को मिला दें, शिव, राम और कृष्ण को, तो एक शब्द बनता है राज। राज मतलब जो गुप्त है, जिसे कोई परिचित नहीं है, जो सबको जानता है लेकिन उसे कोई नहीं जानता। वही अजर अमर अविनाशी अपनी लीला का आनंद उस पार बैठ के देख रहे हैं, और राज ही राज है। कहीं वही मुनि राज कहलाते हैं, वही राज ऋषि कहलाते हैं, वही राजकुमारी कहलाते हैं जानकी जी, और वही राजकुमार चारों भाई कहलाते हैं।
वही पर्वत राज हिमाचल कहलाते हैं। राज मैंने राजाओं राजा, वही ऋषि राज है, वही गजराज है, वही नटराज है। तो ये राज को समझिए, तो राज ही सब, चारों तरफ राज ही राज है। और जो इन राज में श्रेष्ठ है उसे महाराज कहते हैं। तो राजा को महाराज कहते हैं। ये राज क्या है इसको समझा रहा हूं कि सभी प्रजा राज है, लेकिन राजा, सभी राज में जो श्रेष्ठ राज है, जिसे राजा बनाए उसे महाराज की उपाधि देते हैं। लेकिन जो परम धाम में सब राजाओं का राजा है, जो परम राज है, जो सभी पतियों में पति राज, जो सभी पतियों का राजा है, सभी पति जिसमें से आए हैं उन कृष्ण को राज कहते हैं। राम मेरो राज है तो श्यामा मेरी राज है, राम मेरा राज है तो श्यामा मेरी राज है। राम नटराज है तो उमा मेरी राम है। सतयुग में यही राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी बनते हैं, राम और सिया। सतयुग के राम जी हरिश्चंद्र हैं और वही तारा रानी जनकपुर की बेटी। और इसीलिए विश्वामित्र जी को मालूम है कि ये मेरा पुराना चेला है, ये रघुनाथ तब तक धनुष उठाने नहीं उठेंगे जब तक विश्वामित्र जी आज्ञा नहीं देंगे। तो धनुष यज्ञ की ये लीला, विश्वामित्र जी अपने चेले को आजमा रहे हैं कि मेरा चेला वही है या बदल गया है। अब चेले को भी मालूम है कि वही गुरु है। तो हरिश्चंद्र और राम जी उसी कुल में बार बार आए। विश्वामित्र जी तो जो के त्यों थे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो उन्होंने राम की वहां परीक्षा ली है कि देखें कि राम जानकी से प्रेम करता है या धर्म पे गुरु आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। और उधर मां भगवती की पुरानी चेली, पुरानी शिष्या तारा रानी ही, वही जनकपुर में फिर से जन्मी तारा रानी। और पिछले जन्म में जो वेदवती थी, वो जानकी को अपने तीनों जन्म याद है, तारा रानी का भी, वेदवती का भी और जानकी जी का भी। और वो भी मन ही मन प्रतीक्षा करती हैं कि जब तक गुरुदेव आज्ञा नहीं देंगे, मेरे जन्मों जन्मों के पति परमेश्वर रघुनाथ धनुष उठाने नहीं उठेंगे। सप्त ऋषि राज है तो गंगा सारी राज है। सप्त ऋषि राज है तो नदियां मेरी राम है। सभी ऋषियों के साथ ऋषि राज की उपाधि है महाराज। ये सभी ऋषि मुनिराज हैं और ये साक्षात राम के ही रूप है। सप्तऋषि अजर अमर अविनाशी। असुर सारे राम है तो सुर सारे राम है। परमात्मा भेद नहीं जानते। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं और नदियों में गंगा। ये रघुनाथ जी ने जब गीता गाई है अपने मुखारविंद से द्वापर में, कौरव मेरे राम है तो पांडव मेरे राम है। कौरव मेरे राम है तो पांडव सारे राम है।
सार बता रहा हूं आपको। भागवत का मर्म समझिए, अर्थ समझिए कि भागवत है क्या। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। नए नए वस्त्र पहन के हरि और रमा ही इस सृष्टि में बार बार लीला कर रहे हैं। हरि और रमा, एक ही नर और एक ही नार, असंख्य रूप धरकर घर घर लीला कर रहे हैं। यही पूरी भागवत का सार है। पापी मेरो राम है तो क्रोधी मेरो राम है। छलिया के साथ रघुनाथ जी छलिया से बड़े छलिया हैं। दया मेरो राम है तो प्रेम मेरो राम है। करुणा मेरी राम है तो। जितने भी भाव मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये मन रूपी पत्ता नाना प्रकार के भावों से, जिसको रघुनाथ जी जब जैसा भाव दे वो पत्ता वैसे ही हिल उठता है। भाव सारे राम है, अभाव मेरो राम है। आस्तिक राम है तो नास्तिक राम है। भागवत में पिंगला वेश्या का जिक्र आता है। क्यों भागवत जैसे ग्रंथ में वेश्या का जिक्र किया गया कि पिंगला वेश्या रात भर कहती है कि मैं ग्राहक का इंतजार कर रही थी। अगर मैं इतनी देर शबरी बनकर मेरे प्रभु का गुणगान कर लेती तो मैं इस भव से पार हो जाती। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप पढ़िएगा, पिंगला वेश्या का प्रसंग है जो शायद सभी भागवत के जितने भी वक्ता हैं, शायद ही किसी वक्ता ने इसका जिक्र मंच पर बैठकर कहा हो। शर्म लगती है इनको। तो आज उन सभी सतियों की मूर्तियां जो अपने पूर्व जन्मों के कारण अपने कर्म का भुगतान कर रही हैं, उन्हें नमन करते हुए जो धरती की ही रूप धरकर, नारी का रूप धरकर गणिका सारी राम है तो भोगी सारे राम है। गणिका सारी राम है तो भोगी सारे राम है। जोगी सारे राम है तो योगी सारे राम है। रोगी सारे राम है तो वैद्य सारे राम है। एक ही राम नहीं कोई दूजा, राम ही करे राम की पूजा। और राम से बड़ा बड़ा राम का नाम। मैं घोषणा करता हूं कि आप सभी राम हैं, लेकिन फिर भी राम से बड़ा राम का नाम। अगर आपको भव से पार जाना है तो राम का नाम गुण गाइए, राम का चरित्र रामायण पढ़िए। राम गुणों की सागर है, गुणों की खान है। बहुत सारे ऋषि मुनियों को, बहुत सारे गुरुओं को यह पता लग जाता है कि वही राम है, लेकिन वो अधर्म के मार्ग पर आकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और धर्म के पथ से हटते ही वो पतित हो जाते हैं। तो राम को जानना मुश्किल बात नहीं है, राम का अनुसरण करना धर्म के मार्ग पर, और राम से बड़ा राम का नाम
ये पता चल गया कि प्राण राम है, बोलने वाला राम है, ये कोई बड़ी बात नहीं। पूरी गुरु ग्रंथ साहिब यही बात कह रही है। बड़ी बात क्या है कि राम से बड़ा राम का नाम, राम को भजना है, राम के मार्ग पर राम को जीना है, राम का नाम बढ़ाना है। चाचा मेरा राम है तो चाची मेरी राम है, ताऊ मेरा राम है तो ताई मेरी राम है, बुआ मेरी राम है तो फूफा मेरो राम है। जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा। इसीलिए जब कोई संसार से रुखसत होता है तो एक ही भजन गाया जाता है, राम नाम सत्य है। नाना मेरो नाम है तो नानी मेरी राम है, नाना मेरो राम है तो नानी मेरी राम है, मामा मेरो राम है तो मामी मेरी राम है। दादा मेरो राम है तो दादी मेरी राम है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस गीता गुरुकुल के, राम जानकी गीता गुरुकुल के भजन को हर कार्यालय, हर स्कूल, हर कॉलेज में अगर गुंजा दिया गया तो अवश्य ही ओम या कुदरत या परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हर बेटा बेटी को हो जाएगा। ये मैं आश्वासन दिलाता हूं। शिक्षक सारे राम है तो, शिक्षक सारे राम है तो बाला सारी राम है। गुरुजी को जब पता होगा कि राम है कौन, तभी तो वो बताएंगे कि कौन वो स्वयं भी राम है और जिन्हें वो पढ़ा रहे हैं वो भी राम है। शिक्षक के कंधे पर देश का भविष्य टिका है, तो देश के सभी शिक्षकों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़कर कि हे देश के, हे भारत भाग्य विधाता, सभी महिला शिक्षक और सभी पुरुष शिक्षक कि आप स्वयं को राम जानकी मानकर और अपने विद्यार्थियों को भी राम जानकी मानकर शिक्षा दें। ये गोरों का देश नहीं, शिव राम का भारत है, शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। कुदरत एक थी, एक है, एक ही रहेगी। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छे परिंदे हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। वेद पढ़े सो भेद न जाने। और जो राम का अनुयायी है, राम ने तो किसी के साथ भेदभाव, राम ने तो भेदभाव मिटाया है। राम का चरित्र पढ़ रहे हैं तो गहराई से पढ़ें, वाल्मीकि रामायण पढ़ें मेरे भाई बहनों। जीवन राम में हो और माया मैल आपके मन से निकले, यही इस भजन का उद्देश्य है। परमात्मा ना कहीं गए थे ना कहीं गए हैं, वो तो जो के तो जैसे के तैसे हैं, सर्वव्यापी जो के त्यों बने हैं। हमने ही उनसे पीठ करी है, आओ हम उनके सन्मुख हों,
प्राणी सारे राम है तो वाणी प्यारी राम है। भारत मेरो राम है तो देश सारे राम है। वसुधैव कुटुंबकम। आया मेरा राम है, आया मेरा राम है तो गया मेरा राम है। हंसता मेरा राम है तो रोता मेरा राम है। नामदेव राम है, कबीर मेरो राम है। जनाबाई राम है तो मीराबाई राम है। नरसी भगत राम है तो गोरा मेरा राम है। गोरा कुम्हार। भगवान ने हर जाति के अंदर भगत का चरित्र प्रस्तुत करने के लिए भगवान स्वयं ही भगत का रूप लेके आए। धना जाट राम है तो कर्मा बाई राम है। गौतम बुद्ध राम है तो रविदास राम है। हर नारी राम है तो हर नर राम है। ज्ञान देव राम है तो कुंडलिक राम है। लंकापति राम है तो बाली मेरो राम है। एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करने के लिए परमात्मा ने लीला रची। पहले रावण आए, बाली आए और उन्होंने जब अपने यहाँ पर अभिमान दिखाया तब एक साधारण नर के रूप में राम जी ने अपना चरित्र प्रस्तुत करके और असंख्य वानरों को साथ करके एक महाशक्ति का विनाश करके दिखाया। तो जानकी जी के लिए 2 लाइनें जो एक भजन में सुनी है कि कोई भी किसी अबला को असहाय ना समझे, मैं सभी नारियों को मां भगवती मानकर रामकिशन परमहंस जी का शिष्य हूं और काली ही हर नारी बनी हुई है। चाहे वो गणिका का चरित्र प्रस्तुत कर रही हो या किसी माता का या किसी बहन का या बेटी का, वो धरती उमा एक थी एक है एक ही रहेगी काली। एक शक्ति आई थी, एक शक्ति आई थी जानकी। क्या थी? एक शक्ति आई थी नाश करण अभिमान का, होया कर नाम बड़ा भगवान का। कोई अपने नाम को बड़ा ना समझे, नाम तो भगवान का बड़ा है। जो भी पद पाया है वो भगवान की कृपा से पाया है और मैंने भी जो भी पद आपको गा के सुनाया है
मेरे रघुनाथ जी की कृपा से ही, उन्हीं के बल से, उन्हीं की सेवा में प्रकट किया है। त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। घर घर श्री राम जानकी गीता गुरुकुल। जय श्री राम।